अपूर्व अवसर भाग 4 तारीख 25/5/1999। नमो अयंताय नमो सुताय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो ये सौपसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय परम पद की भावना। परम कृपादेव ने यह अपूर्व अवसर नाम का काव्य गीत बनाया है। इसमें परमात्मा बनने की भावना को व्यक्त किया है। परमात्मा बनने तक आत्मज्ञान से शुरू होकर के पूरी साधना शुरू होती है। आत्मज्ञान तो उनको 24 साल की उम्र में ही हो चुका, लेकिन इसके आगे और बहुत काम करना पड़ता है। परमात्मा बनने के लिए 4 से 14 तक जाना पड़ता है। तो परमात्मा की भावना, परम पद की प्राप्ति की भावना भाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान दशा हो गई, आत्मा का दर्शन हो गया तो अपना काम हो गया, बस अभी अपना मोक्ष तो निश्चित हो ही गया है और जो खाना है खाओ, जैसा घूमना है घूमो फिरो, जो कुछ भी करना है करो, क्योंकि मोक्ष तो होने ही वाला है। लड़ाई करेगा तो भी उसी को भी मोक्ष जा सकता है, तो कोई रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ तीसरा पद में बात कहते हैं कि दर्शन मोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे। अनुभूति आत्मा की नहीं होती थी, अनंत काल से नहीं हुई। अनंत काल तक 84 लाख यानी हमने भटके, बोले आंकड़े रगड़े, लेकिन समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसका कारण था दर्शन मोह। अनंत काल में बहुत प्रयत्न किया, शांति की खोज में दर दर भटका, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृगत सुना के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। इसका कारण क्या? दर्शन में था। बहुत मेहनत की है, नियम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, जप वेद जपे तप त्यों ही तपे, और से ही उदासी नहीं सब पे, सब शास्त्रन के नए धारी ही, मत मंदन खंडन वेद लिए, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ न पाए। क्या कारण? दर्शन मोह, मिथ्या। तो दूसरी भाषा में कहो तो मिथ्या। तो सरल भाषा में कहो जीव के ऐसे परिणाम जिसके कारण से वो जीव अपने आप को नहीं पहचान सकता है, इसको कहते हैं दर्शन मोह। सारी दुनिया को जाने, देखे, सुने, चखे, लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पाए, ऐसा जो रोग है उसका नाम है दर्शन मोह। कृपादेव कहते हैं कि दर्शन मोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे। महान पुरुषार्थ से, अवलोकन के प्रयास से और वेद ज्ञान के पुरुषार्थ से
मुझे अपने परमात्मा के दर्शन हो गए, दर्शन में चले गया और बोध उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान। जो देह से भिन्न अपना मैं परमात्मा हूँ, अंदर में जानने देखने वाला हूँ, साक्षात विराजमान हूँ। मैं कहीं खो नहीं गया था, तो मैं ही था जो आकाश को देख रहा था, और मैं ही था जो बादलों और बिजली के कड़कड़ाटी को सुन रहा था, तो मैं ही था। लेकिन मैं सुख के लिए ढूंढ रहा था उधर उधर, जबकि सुख तो मेरे पास ही था, परमात्मा मेरे पास था, मैं स्वयं था, लेकिन पता नहीं चल पाया था। अब मालूम पड़ा अवलोकन के प्रयत्न से, वेद ज्ञान के पुरुषार्थ से। अब मालूम पड़ा कि मैं तो यहाँ ही विराजमान हूँ, जहाँ हूँ वहाँ ही हूँ, मेरे धनी नहीं दूर दिशंतर, मुझी में ही है, लेकिन मोहे सूझत नीचे, मुझे मालूम नहीं था मैं ही परमात्मा था। अब मालूम होगा दर्शन में व्यतीत थई उपजो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान। जो केवल मतलब सबसे अलग मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, चैतन्य सूर्य हूँ, स्वयं भगवान हूँ, ऐसा भान हो गया। जहाँ देह के संबंध भी छोड़ गए तो वहाँ सारे संबंध तो अपने आप कट ही गए। वहाँ कौन संबंध है? जब देह अपना नहीं है, जहाँ देह न अपनो, वहाँ काका मामा फुआ माँ बाप बेटे भाई बहन कहाँ रहा हो? समाज कुटुंब देश तो हमारा कहाँ रहा? सबसे भिन्न अपना परमात्मा का दर्शन हुआ तो ये बोध हुआ कि मेरा कोई नहीं है, हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शन में करे, कहीं अन्य ते मारू जरी और मानू मात्र नथी हरे। इस समय साहब में आचार्य देव फरमाते हैं कि जिसको आत्मज्ञान होता है उसको कैसा होता है, वो क्या कहता है? मैं तो अविनाशी ज्ञान दर्शन जानने देखने वाला आत्मा हूँ, और ये सारी दुनिया में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, अंश मात्र भी मेरा नहीं है, सबसे मैं भिन्न हूँ। ये दर्शन में व्यतीत हो जाने से देह से भिन्न केवल चैतन्य का भान हुआ और ज्ञान निर्मल हुआ। तेती प्रक्षीण चारित्र माओ विलोकी, वर्ते एवं शुद्ध स्वरूप नु ध्यान। आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ तो ज्ञान अंदर से निकला, ज्ञान का प्रकाश हो गया। अब मालूम पड़ रहा है सही क्या झूठ क्या, गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। अब गलती ढूंढने की जरूरत नहीं है, या गलती होने पर भी मैं गलती नहीं करता हूँ ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। गलती होती है तो उसी वक्त मैं गलती करने वाला हूँ ऐसा नहीं आता है ख्याल। मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं गलतियों का भी जानने देखने वाला हूँ। और दर्शन में खत्म हो गया, समय दर्शन प्रकट हुआ तो ये भान रहता है निरंतर। जो पहले अज्ञान अंधेरा छाया हुआ था, अब ज्ञान प्रकाश हो गया, अंदर का भगवान जाग उठा जो सो रहा था अनंत काल से, और न जाने कितने कितने कर्म बांध लेता था। अभी पुरानी आदत बस हंसना रोना डरना क्रोध मान माया लोभ, ये सब परिणाम अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। होने पर भी पहले मालूम ही नहीं पड़ता था, और मालूम करने के लिए भी अवलोकन वेद ज्ञान बहुत मेहनत करना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। आत्मज्ञान होने के बाद जो आदत वश या पूर्व कर्मों के उदय के कारण जोरावर से जो कुछ भी गलतियां अभी रह गई है परिणाम के अंदर, क्रोध मान माया लोभ, हंसना रोना डरना भय खाना वासनाएं, शोक होता है हर्ष होता है, ये जो जो परिणाम होते हैं वो जीव को अपने आप मालूम पड़ता है। मुमुक्षु को तो मालूम करना पड़ता था अवलोकन से क्या क्या गलती हो रही, उनको मालूम करने की जरूरत नहीं, पूरा अपना हिसाब किताब पूरा मालूम है।
તેથી પ્રક્ષીણ चारित्र मोह विलोकी। तो मालूम हो रहा है वर्ते एवं शुद्ध स्वरूप में ज्ञान जो ध्यान शुद्ध स्वरूप का ध्यान होता है। मेरा आत्मा भिन्न है और देखो ये परिणाम में कितनी गड़बड़ हो रही है और मालूम पड़ रहा है, दोनों साइड मालूम पड़ रही है एक ही साथ। एक आत्मा का भान होते ही द्रव्य का भान होते ही पर्याय का ज्ञान भी साथ में हो जाता है। अलग अलग दोनों को देखने की जरूरत नहीं है कि मैं भगवान आत्मा हूँ एक बार देखा फिर बाद में दूसरी बार दूसरे उपयोग में परिणाम को देखा कि इससे गड़बड़ हो रही है। दोनों का साथ में ज्ञान होता है, ज्ञान धारा कर्म धारा चल रही है, दोनों का साथ में ज्ञान होता है और पता भी चलता है कि द्रव्यों को देखने से कितनी शांति है और साथ में ये विकल्प है और कितना रोकने वाले हैं। हमारे राक्षस हमारे वैरी तो चेंज करना पड़ा तो हमारे जो विकार है जो विकल्प होते हैं वही चारित्र मोह है। विकल्प उत्पन्न क्यों है? आत्मा का दर्शन होने के बाद दर्शन मोह खत्म हो जाने के बाद सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद अभी भी परिणाम में इतनी गड़बड़ क्यों है? परिणाम में गड़बड़ बहुत है अभी भी क्योंकि वो पूर्ण वितराग हुआ नहीं, अभी परमात्मा नहीं बना है। ज्ञानी परमात्मा बनने की साधना कर रहा है, अज्ञानी साधना नहीं करता था। अब ज्ञान दशा हुई, आत्मा का दर्शन हुआ, अब परमात्मा बनने की साधना कर रहा है। लेकिन परमात्मा बना नहीं है, अभी मंजिल पे पहुंचा नहीं है। इसीलिए कृपादेव ने यहाँ भावना पाई है। परमात्मा बनना बहुत मुश्किल है, ज्ञानी बनना बहुत आसान है। वो बताया था ना कि ज्ञानी बनना बहुत, एक मोह राजा को हटा दो तो ज्ञानी बन जाते, एक दर्शन मोह को हटाओ आत्मज्ञान हो जाएगा। क्रोध मान माया लोभ भले ही है, हंसना रोना डरना आपके पुण्य के परिणाम भले ही है, लेकिन वहां से लक्ष्य उठा करके सारी दुनिया का मोह अभिप्राय में छोड़ करके मैं परमात्मा हूं ऐसा करके अपना ध्यान लगा लेंगे वहां पर उपयोग, तो आत्मज्ञान तो हो जाएगा। नहीं बहुत क्रोध करता है परिणाम में, बहुत गड़बड़ करता है, पाप करता है, इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा ऐसा नहीं मानना। क्रोध के परिणाम है वो चारित्र मोह के परिणाम है, क्रोध मान माया लोभ के। वो परमात्मा बनने से रोकेंगे लेकिन ज्ञानी बनने से नहीं रोक पाएंगे। आपके परिणाम में पाप हो या पुण्य हो तो भी आप ज्ञानी बन सकते हो। हिसाब किताब साइंस समझना पड़ता है इसका। हाँ दर्शन में होगा तो ज्ञानी भी नहीं बन पाओगे, इसलिए पहला काम ज्ञानी बनने का होता है। पहले सारे क्रोध को हटा दूं, झूठ नहीं बोलूं, ये मत खाऊं वो मत खाऊं, ऐसा नहीं करूं वो नहीं करूं, इतनी ज्यादा मेहनत अभी नहीं होगी और करोगे तो वेस्ट, क्योंकि आत्मा का बल नहीं है तो क्रोध थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। क्या करोगे आप? बुखार कम होगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को दर्शन नहीं किया है, अभी समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए क्रम में वो है, पहले समय दर्शन की प्राप्ति कर लो, पहले राजा को मार डालो, मोह राजा को, बाद में आत्मा की शक्ति पैदा होगी तो धीरे 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 सारे के सारे जो विकल्प हैं वो खत्म हो जाएंगे, पूर्व कर्म भी पूरे खत्म हो जाएंगे, निद्रा हो जाएगी, तब केवल ज्ञान प्राप्ति होकर के परमात्मा हो जाओगे। लेकिन ज्ञान दशा हो गई प्रकट, आत्मा का बल जागृत हुआ, ज्ञान निर्मल हुआ, तो गलतियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, गलतियां उसको मालूम पड़ती है। जितना भी उपयोग बाहर जाता है ज्ञानी का, ये पूरा का पूरा दोष है। गलत बात करना वो दोष है और ठीक बात करना, अच्छी बात करना वो दोष नहीं है, हाँ वो भी दोष है। और ज्ञानी को पता है, ज्ञानी के पास कोई चुनाव नहीं है, तो बाहर में कोई चॉइस नहीं करता है। चॉइस उसकी ऐसी हो गई, अब कैसी? अंदर और बाहर, बाहर में खतरा और अंदर में शांति, ऐसी चॉइस है। नहीं बाहर में अशुभ भाव है, वो नहीं करना है, पुण्य के परिणाम करना नहीं, इतना ध्यान रखना कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, नहीं वो बात नहीं है। वो प्रयत्न नहीं करेगा कि मेरे को पाप के परिणाम क्यों हो रहे हैं, इतनी सारी गड़बड़ क्यों है, वो ऐसा प्रयत्न नहीं करेगा। इसीलिए मैं पाप के परिणाम को मिटा दूं और अच्छे परिणाम करूं, झूठ नहीं बोलूं, सच्चे बोलूं,
पाप नहीं करके पुण्य कमाऊं, वो पण प्रयत्न नहीं होता है उसका, उस और उसका ध्यान नहीं, उसका ध्यान अंदर की ओर है। और जितना जितना अंदर की साधना बढ़ती है उतना उतना अपने आप मोह कम होता है। चारित्र मोह बहुत खतरनाक है, आप कल्पना भी नहीं करोगे ऐसा चारित्र मोह होता है। पूर्व कर्मों का बंधन ऐसा होता है और उसमें अपना खुद का मोह। अभी चॉइस परिणाम में दिख रही है, उसका कारण क्या है? चारित्र मोह। परिणाम में चॉइस किस प्रकार की है? किसी से उलझा हो, मतलब सामने से उलझा किसी के बीच में गया तो वो सामने वाला का मन दिखा इसके उलझने की वजह से या कुछ भी हुआ इसके निमित्त से, तो उसको ऐसा नहीं कि मेरे निमित्त से वो दुखी हो रहा, वो दुख नहीं होता। मैं क्यों समय की मेरा उपयोग वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम दुखी हुए उसका दूसरा वो रहना। अब 2 महीने के पहले किसी को बोला था कि लाइन तो बहुत है, इलेक्ट्रिक की लाइन है, वो लाइन है, ये लाइन है, आपको कभी है तो बोलना, तो मैं कांटेक्ट करा दूंगा। इतना ही बोलना, उसकी सजा भुगत रहा हूँ मैं अब। क्या 2 महीने के बाद 1.5 महीने के नीचे आए, आप बोले थे ना वो लाइन बताते, उसका कांटेक्ट कराते करा दो। उसके लिए कितने ट्रंकॉल, कितने फोन, कितने लोगों को मिलना, ऐसे हुए। अच्छा दूसरा कोई होता तो मना करते भाई वो आदमी नहीं है, लेकिन ये मुमुक्ष हुए, अब क्या करें? मेरी वजह से वो दुखी हो रहा है इस बात का नहीं, लेकिन मैं क्यों कल भी मिस हुआ ना, आधा घंटा बाहर खड़े रहना, फिर भी नहीं हुआ। कहाँ और ये क्या कोई मिस हुआ? बात ऐसा होता है। तो काम तो जब होने वाला होगा, उसका पुण्य नहीं है तो कहाँ से होगा? लेकिन अपने को तो उपाधि हो गई ना खाली बिल्डिंग बेकार, अपना परिणाम कितना खराब होता है। वो परिणाम तो अपने को क्या, उनके ऊपर द्वेष नहीं आता है, वो पार्टी नहीं मिलता उसके बाद द्वेष नहीं आता। अब हमने ऐसी गलती क्यों की, हेल्प करने की भावना की ना, इसकी सजा भुगतो। अब सत्संग भी मिस होता है, दंड है हमारा। जो किसी का भला करने गए तो अपना बुरा कितना हुआ, तो सजा मिलती है। ऐसे उपयोग थोड़ा भी बाहर गया तो भला नहीं करना ऐसी बात। ये तो रिजल्ट करंट दाखला है इसलिए मालूम पड़ता हूँ, बाकी तो ऐसे बहुत दृष्टांत मिलेंगे। हर काम में इसका पीछे क्या होगा वो अनुभव से सीखा जाता है। ये चारित्र मोह था कि उसके ऊपर करुणा आई और बोला गया, और अब पीछे घूमना और वचन दे दिया है ना, घूमो, वो भी चारित्र मोह है। विकल्प करो उसके, सब चारित्र मोह में जाता है, क्योंकि ये सब उपयोग को बाहर ले जाने वाले हैं। जो परिणाम हमारे उपयोग को खींच करके बाहर ले जावे, नहीं चाहते हुए भी बाहर ले जावे। ज्ञान दशा होने के बाद भी उपयोग बाहर रहे और लड़ाई झगड़ा पंचायत अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, ये सब किसने कहा? चारित्र माने। चारित्र माने एक्शन। लेकिन इस चीज को रोकने की कोशिश तो नहीं करना, परिणाम अगर होते हैं तो होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा काम उस वक्त अपनी जागृति मेंटेन करना। हाँ तो जागृति मेंटेन करना, इसका मतलब रोका। जागृति मेंटेन करने की बात आई ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो उपयोग को बाहर ले जाने से रोकना हुआ। सावधानी रखना कि देखो कैसे फंसते हैं, अपने द्रव्य को छोड़ोगे तो कैसे फंसोगे उधर उधर, देख लो। और उपयोग बाहर जाएगा तो किसी को न्याय होगा, किसी को अन्याय होगा। वाइफ को अन्याय करोगे तो माँ से न्याय करोगे, माँ से न्याय करोगे तो वाइफ को अन्याय करोगे, उल्टा सुल्टा होता है। क्योंकि कई लोग आपके पीछे घेरे डाल के बैठे हैं, अब किसको किसको संभालोगे? किसको तो संभालना पड़ेगा ना। उपयोग बाहर गया वही गलती की, उपयोग अंदर में तो ना उनको तकलीफ थी ना अपने उनको तकलीफ थी। उपयोग बाहर गया तो तकलीफ हुई, तो फिर चुनाव किया, तो जिसको छोड़ा उसको तकलीफ होती है। देखो उसको वहां राग आता है, मेरे पर राग नहीं है, तो उसको द्वेष हो जाता है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि उसकी क्या हालत है, कैसी दया वाली हालत है उसकी, वो नहीं समझ सकता। और राग तो किधर न किधर होगा, और राग होगा तो किसी के प्रति अन्याय भी तो होगा। ये ज्ञानी की जो ऐसी जो सूर्य के बीच में सोपारी, क्या इधर भी खाई और इधर भी खाई, इसका कारण कौन? ये चारित्र मोह उत्पन्न हुआ, परिणाम में राग और द्वेष, न्याय और अन्याय, ये जो चल रहा है, इधर भी खाई और उधर भी खाई, दोनों बाजू खाई और लटकी खा रहा है वो। इसका कारण कौन? इसका कारण अपने स्वरूप से बाहर निकलना, वो इसका नाम है चारित्र मोह।
घर का पता होने पर भी घर में बैठे नहीं रहता है और उपयोग बाहर जाता है। स्वयं भगवान होने पर भी भीख मांगने निकलता है। बस यही उसका कारण है। तो सजा भुगतना है, आकुलता टेंशन उसको है। और वो परिणाम जो बाहर गए हैं, तो ज्ञानी ऐसा नहीं समझते कि वो तो परिणाम में गड़बड़ है ना, मेरे में थोड़ी गड़बड़ है, मैं तो परमात्मा हूँ। ये तो चारित्र मोह है। ये तो जब तक मैं भगवान नहीं बनूंगा तब तक होने ही वाले हैं। अब मैं क्या करूं भैया, पूर्व कर्म है ना। तो नाचक, हम तो मदारी के बंदर हैं, क्या कठपुतली। मदारी नचाता है तो हम नाचते हैं, हम तो रोल करते हैं। हमारा क्या, हमारा अभिप्राय थोड़ा है क्या? हमारा अभिप्राय थोड़ा ऐसा है कि किसी पे राग, किसी पे द्वेष करने का, परिणाम को बाहर रखने का, खेल खेलने का। इसलिए हमको माफ कर दो, तो आचार्य देव माफ नहीं करते हैं, भगवान माफ नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, भले तूने भगवान को देखा है, लेकिन भगवान की पूजा आराधना कहाँ करते हो? देखने से थोड़ा काम होगा, निरंतर उसकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। शांति तो गई, वेदन गया बाहर, उपयोग गया कि वेदन गया। पहली बात तो ये है कि वो पुण्य में जाए या पाप में जाए, वो अलग बात है, उसका फिक्र मत करो। वो यहाँ से निकला तो गया ना। तो ज्ञानी को निरंतर हमेशा तकलीफ होती है। क्या करें, कैसा कर्मों का उदय आया है और कैसे मैं वीक हो जा रहा हूँ, मेरे में वो ताकत क्यों नहीं है। तो अपने से आगे बढ़ने वाले ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। नुकसान तो हो ही रहा है, अब कम नुकसान कैसे हो गए वो देख रहे हैं। क्या नुकसान तो हो ही रहा है, उपयोग बाहर जाएगा तो नुकसान होगा। अब ज्यादा नुकसान नहीं हो गए और कम नुकसान हो गए, इस प्रकार से अपने आप को सेव कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ज्ञानी के हर परिणाम में वो चाल रहती है, हर परिणाम में। तो चारित्र में तो बहुत खतरनाक है। तेती प्रक्षीण चारित्र में विलोकिए वर्ते एवं शुद्ध स्वरूप नु ध्यान जो। ये आत्म स्वरूप का ध्यान होने से ध्यान चल रहा है निरंतर। क्यों कि हर वक्त वो ज्यादा नुकसान से बचने का ही परिणाम करता है, ऑटोमेटिक। उपयोग तो अंदर में रहता नहीं है, वही सबसे बड़ी गलती है। क्या चाहता है अंदर में रहना, लेकिन रह नहीं पाता है, अभी इतनी ताकत नहीं आई। ताकत नहीं आई तो बाहर जाता है, बाहर जाता है तो इधर से वो खींचे, इधर से वो खींचे। क्या अब किसके ओर जाना, किसको छोड़ देना? जहाँ नुकसान कम हो वैसा कर लेना। फिर यहाँ से और आगे कि भाई वहां से भी छूटना है, तो कैसे? सत्संग में आ जाओ और सत्संग और इसका चुनाव, और फिर सत्संग को भी छोड़ करके अंदर में जितना जितना कम नुकसान हो वैसा प्रयत्न उसका रहता है, निरंतर रहता है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक चलता है, क्योंकि उसको शुद्ध स्वरूप का ध्यान चल रहा है निरंतर। वो ऐसा ही करेगा। ज्ञानी की दशा अद्भुत है इस प्रकार। कृपादेव भी भावना बातें हैं कि चारित्र मोह एक झटके से निकलने वाला नहीं। तो चार चौथे गुणोत्तान से लेके 14 गुणोत्तान तक बहुत जबरदस्त मेहनत करनी है। वो दशा की बात करे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसी कैसी साधना करते हैं ज्ञानी पुरुष। श्रावक की दशा देखे तो ये अपने से नहीं होता, ऐसा हो जाता है। तो मुनिया की बात करें तो आप बोलोगे कि ये तो अभी सपना है, ऐसा कोई इस काल में कर नहीं सकता है। ऐसा ही लगे, लेकिन करते हैं अपने आत्म द्वारा, आत्मा के बल से ऐसी साधना करते हैं। उसकी भावना पहले भाई जाती है। कैपेसिटी अभी नहीं है तो भावना तो भाव कम से कम, ये भावना भाई है। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजे बोध जे देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो। તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમાં વિલોકીએ। जनरल डेफिनेशन चारित्रों की कि अपना घर मालूम होने पर भी बार बार घर से बाहर निकलते हैं, अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं। ऐसे जो भी परिणाम, चाहे पाप के हो चाहे पुण्य के हो, सब कौन से परिणाम है? चारित्रों के परिणाम। चारित्रों में एकत्व नहीं है,
लेकिन उपयोग तो जरूर बाहर जाता है। जरूरत नहीं थी जाने की, लेकिन जाता है। लेना नहीं, देना नहीं, लेकिन चुपचाप देखना होता है। ये दिस इज कॉल्ड चारित्र मोह। मालूम है कि इससे कोई मेरा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम को बर्बाद करना। चारित्र मोह में 4 आते हैं। ये 5 प्रकार के जो आश्रय भाव है, इसमें मिथ्यात्व है वो दर्शन मोह में लगाया। और चारित्र मोह में अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये चारों जो है चारित्र मोह में चले गए। तो अविरति माने कोई भी बाधा नहीं लेना, व्रत तप नियम कुछ भी नहीं रखना, वो चारित्र मोह है। कषाय, क्रोध मान माया लोग कषाय होते हैं, वो भी चारित्र मोह चले गए प्रमाद में, उसे प्रमाद होता है। अविरति, प्रमाद, कषाय। प्रमाद माने अपने स्वरूप को नहीं देखना, बार बार बिना वजह बार आलसू बन करके पड़े रहना, वो प्रमाद। जागृति में नहीं रहना, व्रत तप नहीं लेना, नियम में नहीं, अपने को कंट्रोलित नहीं करना, जैसा है ऐसा खा लेना, पी लेना, घूम लेना, कोई नियम नहीं, कोई बाधा नहीं, जैसा है ऐसा बोल लेना, उसका नाम है अविरति। 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, उसका नाम है अविरति। आत्मज्ञान होने के बाद भी ऐसा होता है क्या, उसको बोलते हैं अविरति। फिर प्रमाद, बिना वजह उपयोग को बाहर रखना, अपना टाइम वेस्ट करना। फिर आगे कषाय, क्रोध मान माया लोग के सूक्ष्म में सूक्ष्म परिणाम, बारीक बारीक, ऐसे ऊपर से नहीं दिखेंगे लेकिन है अंदर में, उसको बोलते हैं कषाय। और आगे जाकर के आखिरी योग है, या 1 इंच भी हिलना, आधा इंच भी, उसका नाम योग। क्या बहुत देर से बैठे हैं तो अभी पैर में अकड़म खड़े हो जाए, ऐसा बैठे, ऐसा, ये सब जो भी है योग है पूरा। ये सब दोष निकल जाते हैं, भगवान को एक भी दोष नहीं है। संपूर्ण जागृति है और अडोल आसन है, ऐसा हिलते नहीं जरा भी, स्थिर पत्थर के जैसे अनंत काल तक। 5-10 आधा घंटा 2-4 घंटा नहीं, अनंत काल तक ऐसे के वैसे रहते हैं, थोड़ा भी कंपन नहीं। घोषित भगवान को होता है ऐसा, और इन भगवान को भी कंपन है। तो ये सब जाता है चारित्र मोह में जाता है। वर्ते तेती प्रक्षीण चारित्र मोह विलोकिये, वर्ते एवं शुद्ध स्वरूप। अब आगे साधना करने में क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं कि चारित्र मोह को खत्म करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तो ज्ञानी को भी पहले भावना बांधनी पड़ती है। भावना बांधना माने क्या, अपने माइंड को प्रिपेयर करना। जैसे किसी को आत्मकल्याण की भावना नहीं है तो उसको सबसे पहले काम क्या दिया गया कि अपने परिणाम का अवलोकन कीजिए तटस्थ भाव से। तो उसको सब खुद को ही मालूम पड़ जाएगा कि वो कैसे थके जा रहा है, कैसे बात बात पे गुस्सा होकर के दुखी हो जा रहा है, बिना वजह कितना फालतू का बोझा उठा रहा है, वो सब उसको मालूम हो जाता है। तो यहाँ उससे ऐसे फालतू के बोझे से बचने की उसकी भावना होती है, शांति की भावना पैदा होती है। और शांति की भावना पैदा करने के लिए उसको अवलोकन करना था। कोई भी नए आदमी को अवलोकन क्यों बोलते हैं? तो पहले ताकि शांति की भावना उत्पन्न हो जाए। पहले ऐसा अवलोकन करते 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 जब दृढ़ निश्चय हो जाए कि शांति ही चाहिए, तब समझना उसने लक्ष्य बांध लिया है। लक्ष्य बांधने के पहले जो अवलोकन होता है और लक्ष्य बांधने के बाद जो अवलोकन होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आत्म भावना नहीं है और अवलोकन करे तो कभी करे कभी नहीं करे, कभी उधर परिणाम कभी उधर चले जाए, कोई ठिकाना नहीं, कंटिन्यूटी नहीं रहे, कभी तो अच्छा चले और कभी तो एकदम गिर जाए। उसको वो क्या बोलते हैं कि उसने निर्धार नहीं किया आत्मकल्याण। और आत्मकल्याण का निर्धार करने के बाद, भावना उत्पन्न होने के बाद फिर जो अवलोकन चलता है, सुपर चलता है, दिन रात चलता है। घबराहट, मूंझवण, बेचैनी बहुत होती है और कुछ भी करके भी अपने आप को सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है। वो लक्ष्य बांधने के बाद होता है। ऐसे यहाँ आत्मज्ञान होने के बाद ज्ञानी पुरुष को पता है कि क्या क्या गलती हो रही है। होने तो गलती परिणाम में हो रही है ना, ऐसा ज्ञानी कभी सोचते नहीं। ऐसा सोचे तो उसका ज्ञान गिर जाएगा। तो परिणाम में हो रहा है ना, मैं तो परमात्मा हूं ना, नहीं।
ऐसा नहीं चलता है। तुम परमात्मा बनने के लिए निकले हो, बीच में कैसे उतरते हो स्टेशन पे? तुम जब मुमुक्षु बने तब तुमने ज्ञानी बनने की भावना भाई थी कि परमात्मा बनने की भावना भाई थी? वादा क्या किया था अपने आत्मा से? प्रॉमिस क्या किया था? थोड़ी शांति चाहिए कि पूरी शांति चाहिए? फिर आधे बीच में क्यों उतर गए? नहीं उतर सकता हो, क्योंकि वो आत्मा ने प्रॉमिस किया है तो आत्मा अपनी प्रॉमिस निभाता है। वो अगर ज्ञानी प्रमाद से अगर बीच में उतरना चाहता है तो भी उसकी आत्मा उसको उतरने देती नहीं है। ये आत्मा कितनी दयालु है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये आत्मा राम का वचन होता है। किसको वचन दिया? खुद को, कि मैं पूर्ण शांति पा करके ही छोड़ूंगा। इसलिए कृपावड़े ने लिखा एक जगह, वो लोग नहीं करना सत्संग बत्संग, चलो भागो यहाँ से, सुनना नहीं आत्मा की बात। कितना दिन भैया आखिर घूम फिर के आते हो? अरे अवलोकन जो एक बार करता है वो घूम फिर के आता है। जिसको समय दर्शन प्राप्त होगा उसके तो बात ही क्या करे, उसको अपने संभाल ही नहीं होता है। माता जी के वो हमेशा अपने टाइम खुद के शरण में रहना चाहता था, सदगुरु के शरण में आते नहीं। और अगर कभी पूर्व कर्मों के उदय से ऐसी स्थिति बनती है, समझो सत्संग से दूर रहना हुआ या बाहर में बोझा ज्यादा हो गया तो धमाल मचा लेता है। नहीं चाहिए, आग लगा दूंगा क्या, लेकिन ऐसी स्थिति मेरे को नहीं चाहिए। उसको अंदर से आत्मा ही उसका खींच लेता है। ये समय दर्शन की महिमा है। वो बाहर रहना चाहे तो बाहर कैसे रहेगा? उसको मालूम है कि ये जो भी गड़बड़ हो रही है वो तो परिणति में हो रही है, मेरे में नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी इतना विवेक जागृत हो गया उसको कि अंश मात्र भी दोष मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी भी तकलीफ मैं क्यों सहन करूं? जब मेरे में पूर्ण शांति भरी पड़ी है तो थोड़ी भी तकलीफ मैं काय को सहन करूं? क्या मोह आड़े आता है बीच में, काट के फेंक डालो सबको। नहीं चाहिए सब धन दौलत इज्जत आबरू नाम ताम नहीं चाहिए मेरे को शांति चाहिए। इसीलिए परिणाम में ऑटोमेटिक विवेक रहता है कि अपने को शांति मिले, ऐसा ही चलना है। दुनिया को जो कहना है, इसको जो कहना है, ये क्या बात है? ये समय दर्शन खींच के घसीट के मोक्ष के दरवाजे पे लेके जाएगा। उसको परमात्मा बना करके ही छोड़ेगा, उसके पहले छोड़ेगा नहीं वो। और लिफ्ट मिल गई है। क्या मिली है? मोक्ष मार्ग की लिफ्ट मिल गई है। डूबने वाला नहीं है वो, पता। ये बात इधर है। तो कैसी साधना करना होता है? रास्ता भले ही लंबा है, कठिन है परमात्मा बनने का। न जाने कितने कर्मों का जाने अनजाने में दोष किया होगा, पुण्य और पाप के परिणाम किए होंगे, न जाने क्या क्या अंदर में पड़ा होगा। महावीर स्वामी जैसे जीव को भी आत्मज्ञान होने के बाद 10-10 भव करने पड़े। क्या बहुत कम ऐसे हैं कि जिनको एक आध दो भव में मुक्ति होती है समय दर्शन के बाद। किसी किसी को एक उसी भव में हो जाती है। ऐसे भी जीव हैं तो यहाँ समय दर्शन, यहाँ सब कुछ, यहाँ केवल ज्ञान खत्म मामला। ऐसे भी जीव हैं। यहाँ भरत ऋषभदेव भगवान के जो हुए ना, 98 पुत्र भरत चक्रवर्ती का, वो जन्म से ही बोलते नहीं थे कुछ। 8 साल के हुए तब तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। खेल कूद सब कर रहे, लेकिन मुंह से जबान तक नहीं, जैसे है ही नहीं जबान। भरत चक्रवर्ती के 98 पुत्र, वो कहाँ से आए थे मालूम है? तो निगम में से सीधा आए थे। इसके पूर्व भाव में वो तो आलू प्याज में थे, किधर कभी सड़ रहे थे। वो 18 बार जन्मना मरना, बहुत दुखी थे। न जाने क्या ऐसा भाव किया अंदर में, बिना मन के भी भाव होते हैं अव्यक्त रूप से। तो उसके पुण्य के प्रताप से सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। और देखो कमाल कि वो 8 साल की उम्र तक तो एक शब्द भी, मां शब्द भी नहीं बोले। खेलते हैं सबको, सोने के गेम से खेल रहे थे क्या? हीरे जवाहर का बैट था और सब लोग बगीचे में खेल रहे थे। इतने में वो बजाते ना बाजे, धंधेरा पिटते ना राजा के वहां, तो पूरे जगह पे ऐसा माइक में बोल रहे हैं कि सेनापति को वैराग्य आया है, जय कुमार को
और भगवान उससे देवा पधारे हैं, उनके सामने वो दीक्षा ले रहे हैं। चलो चलो अपन दीक्षा महोत्सव देखने को जाएंगे, सब लोग भी चलो चलो करके। उन्होंने सुना सब लोग जा रहे थे तो इन्हें भी चले गए दीक्षा महोत्सव को देखने के लिए। वहाँ सेनापति जो थे भरत चक्रवर्ती के, वो दीक्षा ले रहे थे। तो दीक्षा का विधि भी उन्होंने पहली बार देखा अपनी आंखों से कि कोई आदमी दीक्षा लेता है तो कैसे वो वस्त्र निकालता है और किस प्रकार से भगवान दीक्षा देते हैं, क्या होता है, उसे पहली बार देखा। उनको क्या सूझा कि उन्होंने बोल दिया भगवान दीक्षा दो, पहली बार बोले, पहला शब्द है भगवान हमको भी दीक्षा दे दो। अभी 8 साल के स्कूल में भी नहीं गए, पढ़ाई नहीं, खेलने कूदने के, राजकुमार वो तो कभी नहीं जा सकते, 3.5 साल की उम्र उसके लिमिट नहीं है, उसके लिए मास्टर घर पे आता है, वो थोड़े जाते हैं स्कूल में। चक्रवर्ती के बेटे थे, भगवान दीक्षा ले गए तो वहीं पूछने को गए, माँ बाप को पूछना नहीं गए, भाई बंधु को भगवान कथास्तु कह दिया, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। 98 पुत्रों ने साथ में दीक्षा ली और सबके सब उसी भाव में केवल ज्ञान ले हो गया। इतना आसान है आत्मा ज्ञान करना और मोक्ष जाना, इतना आसान है। लेकिन हमने क्या किया है, बहुत पाप करके अपने आप को भारी बना दिया है। क्या किया है, इतना वजनदार बनाया है कि सामने वाला खींचे तो भी कितना खींचे, रस्सी टूट जाती है। यह कितना समझाना पड़ता है, लेकिन इतनी सी बात कि भैया तुम अपने आत्मा को देखो ना, क्यों बात देखते हो, इतनी सी बात समझाने के लिए ये पूरे शास्त्र है। क्या परती खस सोमावर आटलू बस टूटू टच, ये पूरे शास्त्र और इतना साल के ज्ञानियों की बकबक जो कहे तो समझाने की इतनी मेहनत किसके लिए, क्या कहना चाहते हैं, उनका तात्पर्य क्या है। भैया तेरा भगवान तेरे पास है, तुम उसको देख ले, तेरा पूरे दुख दर्द मिट जाएंगे, इतना कहने के लिए सब मगर मारिए। तो उन्होंने तो एक ही बार में समय दर्शन मुनि पढ़ा सब फटाफट, तो मुनि बनने के बाद समय हुआ उनको, तो बाहर से पहले छूटा और अंदर में थोड़ा साधना करते ही अंदर में समय दर्शन श्रावक मुनि पढ़ा सब उधर धनाधन, कितना फास्ट डेवलपमेंट। उधर समुद्र में खड़े खड़े केवल ज्ञान हो जाता है, कोई सेकंड में ज्ञान, ऐसा भी है। और महावीर स्वामी जैसे कभी चारित्र को हटाने के लिए 10-10 भोग, रास्ता कठिन है, लंबा है, कैसा भी है, करना तो है। जब तक आप शांति से बैठ भी नहीं सकोगे, अज्ञानी शांति से बैठा है क्योंकि उसको कितनी परेशानी बाद में आने वाली उसका पता नहीं है, इसलिए जिसको पता नहीं उसको आराम है। अभी पता चले कि मरणपल्ली में हमारा घर सुलग रहा है तो परेशानी नहीं, पता चले तो सुलग जाने के बाद मालूम पड़े तो, जब तक शांति है ना, तो वहां आग लगी है समझ में, अपना घर जल रहा है, खाक हो रहा है, अपने को पता नहीं, अपने यहाँ बैठे हैं, क्या तकलीफ है। लेकिन अभी यहाँ फोन आ जाए क्या हाल हो गए, सत्संग बसंग बाद में, भैया हम जाते हैं यहाँ, पता पढ़े नहीं पढ़े तो ऐसे परिणाम ऐसे हो जाते हैं फौरन। कहने का मतलब क्या है, तो साधना में इतना साधना करनी पड़ती है, इसके अंदर अपने आप को अंदर में बहुत संभाल के रखना पड़ता है इसके अंदर। तो पता पड़े तो परेशानी होती है, जब तक पता नहीं पड़े शांति से। तो अज्ञानी जीव को क्या हाल है, अज्ञानी जीव को पता ही नहीं भविष्य में क्या तकलीफ होने वाली है, कैसे चार गति में पीछे जाने वाला हूँ, अभी आत्मकल्याण नहीं किया, आत्मा को नहीं देखा तो क्या मेरा हाल होने वाला है, उसको पता नहीं। आराम से नींद आती है, खाना पीना आराम से हो रहा है, पता पड़ेगा तो लेकिन पता भी गुरु कहने से भी नहीं, अपने को पता चलना चाहिए, अपने अनुभव से। वो तो सिवा अवलोकन से नहीं होता है, अवलोकन करेगा तो अपने को स्वयं को पता चलता है कि कितनी आग लगी है अंदर में, कितनी बेचैनी है, कितना तकलीफ है, कितनी पीड़ा है, कितना बोझा है, वो अवलोकन के बिना पता नहीं चलता है। दूर तो कह रहे हैं भैया तुम नरक में इतना दुख है ना, उधर इतना दुख है ना, देखो जानवरों को, देखो इनको, लेकिन अकल कहाँ है उसको, है ना, अपने को थोड़ा है, इसलिए आराम से बैठा है उसको। और परमात्मा को तो अशांति है ही नहीं,
तो उनको भी आराम है। तकलीफ किसको है कि थोड़ा मिला है, ज्यादा मिल सकता है, थोड़ा मिला है और ज्यादा मिलने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो रहा है क्योंकि विकल्प रोकते हैं। कौन? चारित्र में रोकता है। अब फाइट चल रही है। जितना राग है, जितना द्वेष है परिणाम है, उतना तकलीफ ज्ञानी को बहुत है। ज्ञानी आराम से नहीं बैठा है, बैठ सकता भी नहीं। जिसको थोड़ा स्वाद चखा दो तो उसको बोलो करोड़ रुपया तेरा है, लेकिन तुमको रोज का 1 रुपया मिलेगा। अब इसकी हालत क्या होती है? क्या हालत होती है? तो मेरा अधिकार है और मेरे को रोज का 1 रुपया, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं मेहनत नहीं करता है, ऐसा इसका हाल होगा। 1 रुपये में कैसे निभाव होगा? ऐसे जीवन जरूरत का मिले, समझो भाई करोड़ रुपए बैंक में जमा है लेकिन रोज का उसने ऑर्डर लिखा है बिल में, इसको रोज के 100 रुपए देना ताकि वो आराम से खा पी सके। इतना ही महोत्सव करे, उतना पैसा नहीं देना उसको। अब क्या हाल हो रहा है उसके बेचारे कि 100 रुपए में सब कुछ एडजस्ट करना है रोज के। गाड़ी में, प्लेन में घूम नहीं सकता है, बोले करोड़पति है तो भी। ऐसे हाल किसके हैं? ज्ञानी पुरुष है। अंदर में परमात्मा को देखा है, अनंत सुख को देखा है और परिणाम में देखो तो इतनी गड़बड़। तो कैसे सहन करेगा वो? सहन कैसे कर पाएगा? बहुत दुखी है। और ज्ञानी दुखी नहीं है, परमात्मा दुखी नहीं है, ज्ञानी बहुत दुखी है। ये दुख का कारण क्या है? ये चारित्र मोह। जो उपयोग घड़ी घड़ी बात करता है वो दुख का कारण है। इसलिए साधना क्या करता है वो? चौथा नंबर का पॉइंट, आत्मस्थिरता 3 संक्षिप्त योगनी। देखो क्या कमाल की बात है। तो एनर्जी जो करोड़ रुपया होने पर ही मिलता कितना है? 100 रुपया। उससे ज्यादा नहीं उठा सकता, पर डे इतना ही मिलता है। अब 100 रुपये में चाहे वो महोत्सव कहे चाहे खाना खाए, तो कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? कंट्रोल हो गया कि भैया 100 रुपये में पहले घूमना फिरना नहीं, ऐसे नहीं जाना है। क्या क्या करना है अभी? अगर ऐसे बढ़ गया तो भूखा मरना पड़ेगा। तो है अपने पास कितना? ऐसे बड़े करोड़ रुपया बैंक में जमा है, लेकिन क्या होगा? अगर 100 के 100 यहाँ खर्च कर दिया तो क्या होगा? तो यहाँ का सोच जाएगा। इसलिए क्या होता है? आत्मस्थिरता 3 संक्षिप्त योग नहीं। अब बचना तो क्या है कि बाहर का कनेक्शन कट करो, दोस्ताना कट करो, घूमना फिरना कट करो। अपने 3 जो योग है, मन वचन काया। क्या है? मन वचन और काया। कम बोलो, ज्यादा बोलोगे तो परेशानी, किसी को काटोगे और किसी की प्रशंसा करोगे, दोनों बड़ी तकलीफ है। काटोगे तो वो द्वेष करेगा, वो हैरान करेगा, और प्रशंसा करोगे तो वो राग करेगा, तो भी परेशानी है। तो अपना आया नहीं सकती पर डे का तुम 126 पढ़े थे। वचन नु स्याद बात पण निराग्रता, काया ની વૃક્ષ દશા અને મનનું ઉદાસીનપણે પ્રવર્તન, આ 3 અહીંયા આવી ગયા। आत्मा स्थिरता 3 संक्षिप्त योग में। अब क्या होता है तो सुख थोड़ा मिलता है और ज्यादा चाहिए। जो थोड़ा बहुत सुख मिलता है अंदर से, उसको भोगना है तो क्या करना? तो मन वचन काया का व्यापार कम करते रहना, क्या प्रवृत्ति कम करते जाना, तो अंदर का सुख ज्यादा मिलेगा। लेकिन तुम बाहर भटकोगे तो यहाँ का सुख जाएगा तुम्हारा। इसलिए मन वचन ये जो 3 है ना, ये अपना उपयोग जो आत्मज्ञान कराने में समर्थ है, अपना ज्ञान का व्यापार वो समर्थ है, उसमें उसको शांति मिल सकती है। लेकिन शर्त उसको उपयोग बाहर न जावे और अंदर रहता हो। लेकिन उपयोग बाहर ले जाने में कारणभूत कौन है? निमित्तभूत कौन है? मन वचन और ये तीनों को जितना कंट्रोल करोगे इतना आपका अंदर का सुख बढ़ेगा। क्योंकि उपयोग को फिर कहीं जगह ही नहीं है, आलतू फालतू सोचना नहीं, बिना वजह खाना देखना उठना बैठना कुछ नहीं, और बिना वजह मुंह से शब्द भी नहीं बोलना है। अब क्या होगा? शायद दिन से कर जाओगे, एक शब्दों के कारण से जुड़े रहते हो, शरीर से जुड़े रहते हो, किसे काया का ध्यान रखते हो, खिलाना पिलाना नलाना धुलाना दवा वगैरह वो ये सब, ये शरीर से व्यापार धंधा भी शरीर के कारण से।
अगर रोटी नहीं चाहिए तो कमाने की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं तो फिर ये पंचायत नहीं है। सब शरीर का कारण है जो ये पंचायत है। कंट्रोल करो और मन को कंट्रोल ही कर लो। पेपर पढ़ना ही बंद होता है, आज में क्या हो रहा है जागना बंद होता है। देखे तो पंचायत ना, देखना ही नहीं तो क्या हो गया, उपयोग को बचाया। मन वचन काया के द्वारा, ये 3 योग के द्वारा जो उपयोग हमारा बाहर जाता था और चारित्र में वो पहले से ही है, उसमें आग में घी डालने का काम करता था और बढ़ाता था और अपने आप को दुखी करता था, पहले वो बंद होता है। कंट्रोल। और देखना अब अपने अपने जीवन को हर एक ज्ञानी का होता है, जो जिनको मालूम हुआ है उनको होता है कि वो उसका बाहर का कनेक्शन टूटते जाता है, लगाव कम होता है, ज्यादा पंचायत नहीं होती है। ग्राहक के साथ भी ऐसे बात लेना है कि नहीं लेना है, जल्दी करो, नहीं होता है ऐसा। ये 2 घंटा ऐसा अपने को मालूम है कि 1-2 घंटा सर खाने वाला है, वो ग्राहक को हम पसंद नहीं करते हैं। उसको बोलते हैं भाई देखो एक ही भाव है, 2 भाव नहीं होगा, लेना है तो लेना, तो अंदर रखता हूँ। इतना पावर से बात नहीं होता है। कैसे पहले नहीं करता था, अभी क्यों करता है? कंट्रोल करना चाहता है, अपने आप सीमित करना चाहता है, ताकि वो उपयोग अपने आत्मा में लगाए या फिर सत्संग में लगाए, या जो गुरु के शरण में जाए या अपने आत्मा के शरण में जाए। मन वचन काया के कंट्रोलिंग आता ही है। उपयोग भी आत्मा में जाएगा नहीं जाएगा और बातें की कोशिश तो करेंगे अपनी। ये कोशिश की बात सुन रही, और कोशिश में सबसे पहले यही होता है। कोशिश क्या है? कोशिश एक ही है, उपयोग बाहर जाने से रोकना है। क्या करोगे आप? उपयोग बाहर जाने से रोकना है या दूसरा ऐसा लो तो उपयोग को अंदर ले जाना है, दोनों एक ही बात है। रोकना है वो नास्तिक है, अंदर लाना है वो आस्तिक है। तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? मन वचन काया पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो आत्मा शरीर स्थिरता क्रम संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो ज्यादातर जो मन का प्रवर्तन होता है या वाणी का होता है या काया का होता है, वो देह तरीके से सीमित, बाहर तो जाने का ही नहीं है। इतना तो कंट्रोल हो चुका है। वो चाहते हैं ऐसा कि मेरा ऐसा हो जाए। घोर परिसर के उपसर्ग भय करी आवी सके नहीं ते स्थिरता नो, जबरदस्त लिया है, टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है। मन वचन काया को कंट्रोल कैसे करता है, आगे की साधना कैसी होगी ज्ञानी, बहुत जबरदस्त निकलेगा, बाहर नहीं निकलता था। अरे मनुष्य लोग इतना झगड़ा करते हैं, आप कुछ माता जी बोलो कुछ, आपकी बात मानेंगे। गुरुदेव को स्वर्ग से आकर के समझाना तो समझा, मेरे को नहीं समझाना है। ये क्या है? कुछ नहीं है, अपनी शांति बढ़ाने का धंधा है और कुछ नहीं है। उपयोग को इतना ही क्यों बाहर लेके जाए? उनका भला हो तो भला हो, बुरा हो तब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो। हम नहीं पढ़ेंगे बीच में खला, हम तो 10x10 की रूम में से बाहर नहीं निकलेंगे। इतना बड़ा यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है हैदराबाद में, गुरुदेव नहीं आप ही हो, हम आपको प्लान में लेके जाएंगे, वैसा लेके जाएंगे, भैया हाँ बात करो। हम ये 10x10 के रूम में से बाहर नहीं आएंगे। तो ध्वजा वहां लेके गए, ईंटा वहां लेके गए स्वस्ति कराने के लिए, उन्होंने नहीं आए करने के लिए। अरे मंदिर का काम में भी नहीं इतना इंटरेस्ट होता है। एक मंदिर बनेगा तो कितना कल्याण होगा लोगों का, गुरुदेव की मूर्ति लगेगी तो इतना भाव नहीं आता है। अपनी शांति को छोड़ करके कोई भाव नहीं आता है। यही तो ज्ञानी का भाव है, सीखना यही है हमारे। अपनी शांति को छोड़ करके धर्म का कार्य भी नहीं करना है। तो क्या हुआ कि वो 5 इंच जो लेके जाने का था वो भी वहां लेके गए। ध्वजा मेरुदंड आरएस के पार्टी है, चाहे कुछ भी हो, वहां तक लेके गए। वहां से इनके हाथ से स्वस्तिक ओम आशीर्वचन लिखा करके यहाँ लेके आकर के विराजमान कर। यहाँ तक कि जो भगवान की प्रतिमा जो उन्होंने उनकी तरफ से थी, अब मैंने बोली ली है तो फिर ऐसा बड़ा प्रसंग बन रहा है तो चलो मैं भगवान मेरे तरफ से विराजमान करते तो मैं तो हाजिर है ना एक दिन के लिए। तो भी नहीं, एक प्रतिमा माता जी की तरफ से हैदराबाद मंदिर में, लेकिन उसके लिए जो खुद नहीं आए कि नहीं मेरे तरफ से इसलिए मैं उनकी पूजा करके मैं विराजमान करूंगी, नहीं, बात ही नहीं। देखो अपनी शांति को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, ज्ञान दशा है। वो तो बोलता है 10x10 में से बाहर नहीं निकलना, किसी को समझाना नहीं। आप 2 वचन तो बोले तो मान मुश्किल से 2 वचन, कितना गिड़गिड़ाने के बाद निकलता था, खत्म। गुरुदेव गए तो जैसे प्राण चले गए उनका,
बाहर निकलने का नहीं, किसी को समझाने का नहीं, कुछ नहीं। और फिर भी जो नहीं समझाना है, नहीं समझाना है, ऐसे भाव में से भी जो वचन निकले हैं वो सहानुभूति दर्शन में आए, वीडियो कैसेट बनी है। देखो समझाने का भाव नहीं और फिर भी समझाना हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत अब रिकॉर्डिंग करके जो लिखा गया है सुपर वचन है। ऐसी बुक नहीं आई है कोई अब तक, इतनी जबरदस्त बुक आई है सहानुभूति दर्शन जो आई है। तो इसमें करके तो भाव नहीं है समझाने में, मात्र करुणा से निकले हुए शब्द है। दुखी लोगों को रास्ता मिले वही शब्द है। अपना बड़प्पन मैं भी इतनी जानती हूँ बात नहीं है, इतना कुछ जानने पर भी मैं तो पामर, ये आत्मा शब्द बोला भी वो तो गुरुदेव सिखाया, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो दास हूँ, मैं तो ज्ञानियों के चरण की दास हूँ। मेरा जीवन तो इनकी भक्ति में बीते, बस उतना ही मैं चाहती हूँ। ऐसा उनका जीवन है, माता जी का सुंदर जीवन है। आप देखना उनकी कैसेट में मालूम पड़ेगा। रात को 11 बजे भी वो गुरुदेव के गीत के कैसेट लगाते थे और कैसे कैसे एक्शन करते थे, तो अपन देखे ना उस दिन पूरा दिन उनका कैसा निकलता था। वो देखना है तो कैसेट देखना, वीडियो कैसेट। ज्ञानी ऐसे होते हैं, धर्मात्मा, जिसकी अपन प्रेरणा ले सके इंसान। अपन क्या है उनके साथ, नाखून बराबर है। ऐसे ज्ञानी होते हैं, साधना में निरंतर है। कभी 4 वो में खत्म हो जाएगा मामला। इतनी साधना करते हैं तब उनको इतना टाइम लगता है, अपने को कितना लगेगा? अपना कोई ठिकाना है क्या कुछ?